ज्ञानवापी मामला अभी थमा ही नहीं है, जिसके बाद अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान दिया था, जिसके बाद सियासी भूचाल आ गया था। अब इसको लेकर, ज्ञानवापी को लेकर अब बौद्ध धर्म गुरु भी इस पर अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। मेरे साथ बौद्ध धर्म गुरु सुबंत रतन भंते जी हैं मेरे साथ, जो इस बताएंगे कि आखिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे किस बात को लेकर याचिका दायर की है। उनका मानना है कि ज्ञानवापी भी बौद्ध मठ है। आपने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली है? जी जी, याचिका हमने दी है और याचिका में हमने ये दिया है कि शशांक राजा, जो पश्चिम बंगाल का राजा था, शैव मत का मानने वाला था, बौद्ध मठ को उसने जराजीर्ण किया, तोड़ा, नुकसान पहुंचाया, हिंदू मंदिर बनाया, बाद में उसी हिंदू मंदिर पर मुसलमानों ने मस्जिद बनाई। तो चूंकि जब हिंदू और मुसलमान दोनों अपनी अपनी दावेदारी ठोंक रहे हैं, तो हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे लोग, हमारा करोड़ों लोग भारत में रहते हैं जो बुद्धिस्ट हैं, अम्बेडकरवादी हैं, विज्ञानवादी हैं, तर्कवादी हैं। इन लोगों ने निवेदन किया कि भंते जी, बौद्धों की तरफ से भी याचिका जानी चाहिए। जब ज़मीन हमारी है और दावेदारी दूसरे ठोंक रहे हैं, तो हमने याचिका लगाई है और एविडेंस दिए हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट एविडेंस के आधार पर निर्णय देगा तो बौद्ध मठ होगा और वो बौद्धों को जमीन ज्ञानवापी मिलेगा। ये अभी ही आपने याचिका दायर की कि इससे पहले भी करिए? क्योंकि देखिए, वो ज्ञानवापी को लेकर वैसे ही मामला गर्म और इस बीच में आपके आके दावेदारी करना, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य पहले ही बोल चुके हैं कि मस्जिद से पहले, मंदिर से पहले बौद्ध मठ थे, शंकराचार्य जो थे वो थे। तो अचानक से ये कहाँ से आप मैं विरासत की लड़ाई पिछले 10 वर्ष से लड़ रहा हूँ। जाने विरासत की लड़ाई, जितनी बुद्ध गुफाएं बुद्ध की, उनको आज़ाद कराया जाकर के हमने गुजरात में। तक्षशिला, नालंदा, उदंतपुरी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटियाँ तो आप भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पास हैं। इसके बाद पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में जितनी भी पुरानी विरासतें हैं, सबको हमने आज़ाद कराया है, उन पर केस कराए हैं और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को जिम्मेदारी दी है। अब ये मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि ज्ञानवापी भी पुराना बौद्ध मठ है, उसकी रक्षा करना, सुरक्षा करना, ये मेरी जिम्मेदारी है और हमने इसीलिए कोर्ट में याचना की है। इस याचिका के बाद क्या और भी मंदिर हैं जिस पे आप ये दावेदारी करेंगे कि ये बौद्ध मठ थे या बौद्ध की ही ये विरासत रही है? इसके आगे कोई और भी मंदिर हैं? बौद्धों के 1250 साल कार्यकाल में सम्राट अशोक एक राजा हुए, वो भी बौद्ध राजा थे। उन्होंने 84,000 बुद्ध विहार बनवाए। मैं पूछता हूँ, 84,000 बुद्ध विहार कहाँ गए? ये निर्णय है कि उन्हीं 84,000 बुद्ध विहारों के ऊपर, मठों के ऊपर हिंदू मंदिर बने, मस्जिद बनी है। इसके बाद तिरुपति बालाजी है, बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, मथुरा है, शंकिशा है और बेरंजा है। ये तमाम ऐसी जगह हैं जहां कब्जा करके रखा हुआ है। वहां भी हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और उसे खाली करवाएंगे। ये हिंदू की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है केदारनाथ, बद्रीनाथ, जगन्नाथ मंदिर। आप उसको भी बता रहे हैं कि ये बौद्ध मंदिर है। कोई साक्ष्य, कोई एविडेंस, कोई आपके पास ऐसा कोई मतलब सबूत है कि ये वाकई ये इतिहास में पाया जाता है कि बौद्ध मठ ही थे, कि केवल? भारत में हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है, इसलिए उनकी आस्था है। हम सनातनी हैं, प्राचीन है, बुद्ध के अनुयायी, हमारी आस्था नहीं है। आप हमारी ज़मीन पर कब्जा कर लेते हैं, हमारे बुद्ध विहार को तोड़ देते हैं, हम उफ ना करें। साक्ष्य क्या है? साक्ष्य क्या है? बहुत सारे साक्ष्य हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण सबसे बड़ा साक्ष्य है। आज भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पास जितनी संपत्ति है, 90% बौद्धों की संपत्ति है। चाहे वो कोई भी मठ देख लीजिए, चाहे वो यूनिवर्सिटी नालंदा, तक्षशिला देख लीजिए, सब बौद्धों की संपत्तियां हैं। देवर कोठार एक संपत्ति है, उधर एक आमला में एक संपत्ति, शंकिशा एक संपत्ति है, सब बौद्धों की संपत्ति है। इतना काम हुआ है बौद्ध काल में बुद्ध की संस्कृति को लेकर के, वही अब से जहाँ भी खोदो वहाँ बुद्ध ही बुद्ध निकलते हैं, जहाँ भी खोदो। और हिंदुओं को तकलीफ क्यों होती है जब हिंदुओं के धर्म ग्रंथों में बुद्ध उनके अवतार हैं, बुद्ध भारत के हैं, कोई इस्लाम और ईसाई तो है नहीं कि बाहर से आ गए। इनकी पितृभूमि, मातृभूमि, देवभूमि भारत की नहीं है, ये सब भारत के लोग हैं। उनको तो गर्व से सीना चौड़ा होना चाहिए हिंदुओं का कि हमारे पुरखों का, हमारी प्राचीन संस्कृति का और बड़ा इतिहास मिला है, विरासत मिली। इसमें आस्था आहत होने की क्या बात है? जैसे सीएम लगातार कहते हैं कि जो ज्ञानवापी है उसको मस्जिद ना कहा जाए, उसके पीछे जो त्रिशूल मिले हैं, स्वात्विक चिन्ह जो हैं, वो दीवारें चीख चीख कर कहती हैं कि इस पे देवी देवताओं के प्रतिमाएं हैं। तो क्या आपके पास भी ऐसा कोई साक्ष्य है, जो ऐसा कोई सबूत है कि जिस पे आप कह सकें कि हाँ ये बौद्ध मठ है? कोई ऐसा मतलब चिन्ह जिसे बौद्धों के 2 यान, महायान, हीनयान। महायान की परंपरा में त्रिशूल भी मिलता है, घंटा भी मिलता है, स्वास्तिक का चिन्ह भी मिलता है। हमारा जो बौद्ध धर्म का स्वास्तिक चिन्ह है, ये लेफ्ट साइड से रन होता है।
हिंदू धर्म का स्वास्तिक चिन्ह राइट साइड से चिन्ह होता है, जो ज्ञानवापी में स्वास्तिक मिला वो लेफ्ट साइड से चलता है। इवन बौद्ध मठ है वो, उसको ध्वस्त करके मंदिर मस्जिद बनाए गए हैं। इसके अलावा जो वहाँ भाषा लिखी गई है जिसे हम धम्म लिपि कहते हैं, ब्राही लिपि कहते हैं, वो संस्कृत नहीं है, आप पढ़वा लीजिए किसी भी इतिहासकार से, वो धम्म लिपि है, सम्राट अशोक के ज़माने की भाषा है, इसलिए वो बौद्ध मठ है और सबूतों के आधार पर हमें वो मिलेगा, मुझे विश्वास है। अब एक चीज़, आज ही हाई कोर्ट का सबसे बड़ा फैसला आया है। मुस्लिम को झटका लगा इस फैसले के बाद, हालांकि वो सुप्रीम कोर्ट की ओर जाएंगे। इधर हिंदू में खुशी की लहर है कि अब ASI उसका सर्वे करेगा और कुछ ही दिनों में इसकी रिपोर्ट दी है। इस सर्वे को आप मतलब स्वागत करते नहीं करते हैं? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ही तो बताएगा कि कितना पुराना है। वहाँ बौद्ध मठ था, हिंदू मठ था, मस्जिद था। मुसलमान इसलिए विरोध कर रहे होंगे क्योंकि उनकी मस्जिद बनी हुई है। अगर जांच होगी, पत्थर की जांच होगी, लिपियों की जांच होगी, तो मस्जिद अभी नहीं बनी है। इसके पहले हिंदू मंदिर है, इसके पहले वहाँ बौद्ध मठ है, तो बौद्धों के हाथ में चला जाएगा। इसलिए हम स्वागत करते हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण बढ़िया जाँच करे और ईमानदारी से जाँच करे, पानी का पानी, दूध का दूध हो जाएगा। 2024 का लोकसभा चुनाव नज़दीक है। लोग बता रहे हैं कि ये केवल सियासत के लिए आपको एंटी BJP के तौर पे पेश किया गया। इधर प्रो आप विपक्ष की पार्टी के तौर पे इस तरह आ रहे जैसे कंट्रोवर्शियल बना रहा है और मुद्दा गर्माता रहा है, क्योंकि अभी स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बयान दिया उससे ये बयान तूल पकड़ता चला जा रहा है उस मामले को। तो ये क्या पॉलिटिकल कोई आपको एंगल पर रखा गया है क्या? ये हमारी सांस्कृतिक लड़ाई है, ये हमारी विरासत की लड़ाई है, इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। राजनीति आती जाती रहती है, सभी राजनीतिक दलों, तो नेताओं के साथ आपकी तस्वीरें बहुत सारी हैं, कई सारे फ्रेमों में आप देखे जाते हैं, हर एक बड़े छोटे से बड़े नेताओं के साथ आपकी तस्वीरें हैं। जितने भी बड़े बड़े नेता हैं सबके यहाँ मैं खाना खाने जाता हूँ और सबको सील, सदाचार, दया, करुणा सिखाता हूँ, बुद्ध का मार्ग सिखाता हूँ, हिंसा से वंचित कराता हूँ और देश कैसे आगे बढ़े ये बताता हूँ। ये मेरा काम है कि बुद्ध के आदर्श उन्हें बताए जाएँ, इसलिए मैं सभी नेताओं के यहाँ जाता हूँ। एक सिंगल कोई ऐसा नेता नहीं होगा जिसके यहाँ हम जाते नहीं हो वो हमसे मिलते जुलते नहीं हैं। इससे मतलब ये थोड़ी होता कि कोई नेता हमको समझा रहा है। ये विरासत की लड़ाई है, ये सांस्कृतिक लड़ाई है और ये हमारी ज़मीन है, हमारी मिट्टी है, इसकी हम लड़ाई लड़ेंगे और तब तक लड़ेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिलता। आपने सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका डाली है, कितने पन्नों की याचिका डाली है और रिट फाइल कितने पन्नों की हुई है और उसके जो एलिमेंट्स आपको देने हैं सुप्रीम कोर्ट में, कब तक सुनवाई होगी या कुछ ऐसा ही जजमेंट मतलब? देखिए, याचिका 10-12 पेज की है, लेकिन जो एविडेंस है हमारे लगभग 180 पेज के एविडेंस हैं, जिसमें हमने लगभग 2000 वर्ष का इतिहास की किताबें, हिस्ट्री और एविडेंस, चाहे वो ह्वेंगसांग हो, फायान हो और चाहे पंडित केदारनाथ पांडे हो और चाहे आपका राहुल संस्कृत्यान हो, इनके किताबों का, अंग्रेज लेखकों का भी जिक्र हमने किया है, उनकी भी किताबें एविडेंस में दी हैं कि ज्ञानवापी बौद्ध मठ है। तो यानी आपने कई सारे सबूत दिए। कोई याचिका के बाद कोई डेट मिली है आपको? डेट मिलेगी, अब हमारी याचिका की डायरी नंबर मुझे मिल जाए, इसके बाद डेट मिलेगी और हम आपको सारी खबरें देते रहेंगे। सुमित रतन भंदे, जिन्होंने कहा है कि अब तमाम जो यहाँ के मंदिर हैं, खास तौर से केदारनाथ, बद्रीनाथ, जगन्नाथ मंदिर, वो बहुत मठ रहे हैं और बहुत सालों से वहाँ पे बौद्ध की कई सारी प्रतिमाएं हैं जो इस बात को बताते हैं कि वहाँ पर ये थे और आने वाले समय में कई मंदिरों पे अपनी दावेदारी ठोकेंगे। और याचिका फिलहाल इन्होंने 12 पन्नों को दिया और कई सारे एविडेंस दिए हैं। आने वाले समय में जैसे ही केस डायरी होगी तो अगली तारीख भी मुकर्रर की जाएगी। पर अब सियासत में देखना होगा आने वाले समय में ये जो दूर पकड़ा कितनी दूर तक जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सर्वजीत सिंह के साथ अनुज कुमार, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ।